और एक और बड़ी खबर, जंग का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। दुनिया भर में जंग की वजह से ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। 40 से ज्यादा देशों में ऊर्जा सुविधाओं में भारी कमी दर्ज की गई है। 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन सप्लाई दुनिया में कम हो गई है। इसीलिए कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। कई देशों में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। कई देशों ने एलपीजी से लेकर सीएनजी से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और इसको लेकर स्ट्राइक भी हो रही है। दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। तो दुनिया भर में असर तो हो ही रहा है। ईरान से जंग, ऐतिहासिक ऊर्जा संकट, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युद्ध का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है और दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दुनिया भर में ईंधन की कमी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ कई देशों में आपातकालीन कदम भी उठाए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा देशों में हाहाकार मचा हुआ है। ये देखिए, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर युद्ध की है, जहां हमले हो रहे हैं ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऑयल डिपो पर, और खेती, परिवहन सबसे ज्यादा प्रभावित है। और एक और बड़ी खबर, जापान में तेल संकट गहरा गया है। सरकार ने रिजर्व ऑयल को रिलीज करने का फैसला किया है। तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए जापान सरकार ने यह फैसला लिया है और ईरान जंग के चलते जापान में तेल की भारी कमी हो गई है। 30 दिन का ऑयल रिजर्व सरकार के पास था, जिसको फिलहाल रिलीज करने का फैसला किया गया है। 90% जापान का तेल है वो मिडिल ईस्ट से आयात होता है, इसलिए मिडिल ईस्ट से सप्लाई बंद है और जापान में तेल का संकट खड़ा हो गया है। जंग का अंजाम दुनिया में त्राहिमाम। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ है यही लग रहा है। फिलीपींस की बात करें तो राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल यहां पर लगा दिया गया है। ये कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में देश भर में ऊर्जा बचाने की मुहिम तेज कर दी गई है, जिससे कि ज्यादा समय तक सस्टेन कर पाए। मोल्दोवा की बात करें, 60 दिन का ऊर्जा आपातकाल यहां पर भी प्रस्तावित है। इसके अलावा स्लोवेनिया की बात करें, यहां पर ईंधन राशनिंग लागू कर दी गई है, यानी कि निजी वाहन की बात करें तो 50 लीटर प्रति सप्ताह यहां पर दिया जाएगा। इस तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया है। और वहीं व्यवसाय की बात करें और इसी के साथ किसान 200 लीटर यहां पर दिया जाएगा। इस तरीके से सीमा तय कर दी गई है। वहीं अब बात स्लोवाकिया की करते हैं, क्योंकि यहां पर भी परेशानी है। डीजल की जमाखोरी पर रोक लगा दी गई है और निगरानी बढ़ा दी गई है। वियतनाम, जहां यात्रा कम करने की अपील की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, तेल की कमी से पेट्रोल पंप खाली नजर आ रहे हैं। इसके आगे न्यूजीलैंड की बात करें तो यहां कार फ्री डे लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे कि आगे परेशानी ना हो। म्यांमार, ऑड इवन नियम लागू करने की तैयारी यहां पर भी हो रही है, जिससे कि आगे परेशानी कम हो। और दुनिया के अलग अलग देशों में तनाव बढ़ाने वाले हैं ये रुझान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ईरान के कंट्रोल वाला हॉर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा हुआ है। ये वो समुद्री रूट है जहां से दुनिया भर में 20% तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। एक तरफ ये संकट और दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा, बड़ा बयान दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, अब्बास अराक्ची का कहना है। सुनिए। और देखिए, ऊर्जा संकट के बीच जर्मनी का दर्द छलका है। परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम को बंद करना एक भूल थी, ये जर्मनी कह रहा है। जर्मनी की ऊर्जा मंत्री कैथरीना राइशे ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा से किफायती बिजली उत्पादन संभव है। तो ये ऊर्जा संकट कितना विकट है ये भी समझ लेते हैं। 9 देशों में 40 से ज्यादा ऊर्जा सुविधाएं इससे हो रही हैं प्रभावित। 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन सप्लाई खत्म हो रही है। 1973, 1979 के तेल संकट से भी ज्यादा असर हो रहा है और तेल कीमतों में औसतन 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा 140 बिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी की कमी हो गई है। 2022 में रूस यूक्रेन संकट से भी ये दोगुना प्रभाव पड़ा हुआ है। कच्चे तेल का दाम 113 प्रति बैरल पहुंच गया है और इसलिए यह संकट बड़ा होता नजर आ रहा है।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस का बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध के बीच क्या कहा, युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है, हमलों पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। एंटोनियो गुटरेस महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के, सुनिए। और एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, तेल अवीव में तबाही का एक और लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। ये देखिए, लाइव वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार ईरान तबाही मचा रहा है तेल अवीव में, और ये उसकी एक मिसाइल तेल अवीव के एक कॉलोनी में आकर, एक रिहायशी इलाके में आकर गिरती है और एक कार के पिछले हिस्से से टकराती है और कार हवा में कैसे गोते लगाती है, जरा ये देखिए। रिहायशी इलाकों में इस तरह की तस्वीरें आ रही सामने और ये डराने वाली है। अब दो तस्वीरें आपके सामने, तेल अवीव में हमले का लाइव वीडियो और हमले के बाद तबाही का मंजर, कैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, रिहायशी इलाके को नुकसान कैसे पहुंचा है और अफरा तफरी का माहौल फिलहाल इस वक्त वहां पर देखा जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेल अवीव में हमला, लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं।